Hello student, today I would like to discuss about the second part of social stratification. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था के रूप में जाति का क्या रोल है, आखिर जाति क्या है, व्हाट इज़ अ कास्ट, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कास्ट। तो जाति आप जानते हैं भारत की एक ख़ास विशेषता है और हर्बर्ट रिजले जाति परिवारों या परिवार के समूहों का एक संकलन है जिसका एक ही नाम होता है बोलते हैं, और उनके एक काल्पनिक पूर्वज होते हैं और उनके एक देवता होते हैं, तो उसको वो जाति कहते हैं। लेकिन जाति के बारे में डी.एन. मजूमदार का बहुत मशहूर है परिभाषा कि जाति एक बंद वर्ग है। कास्ट इज़ ए क्लोज्ड क्लास। मतलब इसका ये हुआ कि जिस जाति में एक बार जो व्यक्ति पैदा हो जाता है वो उसी जाति का रह जाता है, फिर वो जाति परिवर्तन नहीं कर सकता। और एन के दत्ता कहते हैं जाति एक प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करते, खान पान पर प्रतिबंध होता है और ऑक्यूपेशन यानी पेशा व्यवसाय भी निश्चित होता है, एक विभाजन होता है, संस्तरण पाया जाता है, एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन संभव नहीं है। तो जाति एक सामाजिक समूह है, जाति अंतर्विवाही है, जाति में खान पान पर प्रतिबंध होता है, जाति का एक पेशा निश्चित होता है और जाति में ऊंच नीच की भावना भी पाई जाती है और जाति की सदस्यता में परिवर्तन नहीं होता है चूँकि वो जैविकी है। तो आगे हम जाति की विशेषता देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जाति। तो आपको पता है बहुत ही महान समाजशास्त्री जी.एस. घुड़िये ने जाति की 6 विशेषता अपनी पुस्तक में लिखी हैं। वो इंडोलॉजिकल सोशोलॉजिस्ट हैं और उन पहली विशेषता वो कहते हैं समाज का खंडात्मक विभाजन। वो सेगमेंटल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी करती है जाति की, कि समाज को खंड खंड बांटती है। और दूसरी विशेषता है संस्तरण, हायरार्की। उस बांट में भी ऊंच नीच की भावना होती है। संस्तरण का मतलब होता है ऊंच नीच की भावना का होना। और तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। और चौथा पॉइंट है सामाजिक और धार्मिक निरयोग्यताएं, सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़। और 5वां पॉइंट बताते हैं व्यवसाय की आनुवंशिक प्रकृति, यानी व्यवसाय का भी निर्धारण होता है, हेरिडिटरी नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। और छठा वो बोलते हैं इंडोगैमी, अंतर्विवाही। तो फिर से आप समझ लीजिए जाति की 6 विशेषता जी.एस. घुड़िये बताते हैं। सेगमेंटल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, समाज का खंडात्मक विभाजन, हायरार्की, संस्तरण, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। चौथा सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी, सामाजिक और धार्मिक निरयोग्यताएं। 5वां हेरिडिटरी नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब जन्म से व्यवसाय निर्धारित होता है। और छठा है इंडोगैमी, अंतर्विवाही समूह होता है। अब हम जाति के बाद वर्ग की बात करेंगे कि वर्ग किस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण को सुनिश्चित करता है और वर्ग में किन किन आधारों पे वर्ग का निर्धारण होता है। तो वर्ग व्यवस्था एक सार्वभौमिक अवधारणा है और आदिकाल से ही इसका निर्धारण होता रहा है। कई आधारों पे वर्ग का निर्माण होता रहा है। आयु, लिंग, शिक्षा, पेशा, व्यवसाय, निश्चित योग्यता के आधार पे वर्ग का निर्माण होता है। वर्ग की अवधारणा के बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं क्लास इज एन एग्रीगेट ऑफ पीपल एंड दोज पीपल आर डूइंग सेम काइंड ऑफ वर्क। एक ही जैसा अगर लोग काम करते हैं तो एक क्लास के होते हैं, एक ही मोड ऑफ प्रोडक्शन में होते हैं, एक ही उत्पादन के प्रणाली से संबंधित होते हैं। मैकाइवर पेज कहते हैं एक सोशल क्लास इज़ एनी पोर्शन ऑफ कम्युनिटी मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट बाय सोशल स्टेटस। कहते हैं सामाजिक परिस्थिति के आधार पे शेष भाग से अलग होते हैं। वो सामाजिक परिस्थिति के आधार पे उनकी परिस्थिति ही अलग होती है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है तो डॉक्टर का स्टेटस ही अलग होता है, वो एक एकदम डॉक्टर वाला क्लास है। प्रोफेसर का स्टेटस ही अलग होता है, वो प्रोफेसर का क्लास है। इंजीनियर का स्टेटस अलग होता है, उनकी हर एक चीज़, उनका मार्केट वैल्यू अलग होता है। तो वो स्टेटस के आधार पे उसको देखते हैं। तो वर्ग की विशेषता चलिए देख लेते हैं।
तो वर्ग में भी संस्तरण पाया जाता है, हायरार्की, ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। अब बिजनेसमैन ही को देख लीजिए, कितने प्रकार के बिजनेसमैन होते हैं, डॉक्टर में ही देख लीजिए, प्रोफेसर्स में ही देख लीजिए, इंजीनियर में ही देख लीजिए, और विभिन्न तरह के व्यवसायों में ही कितने ऊंचे नीचे होते हैं। एक जैसे लोग तो होते नहीं। कपड़े की बिजनेसमैन में ही आप देखिए, सारे कपड़े की दुकान वाले क्या एक जैसी परिस्थिति रखते हैं? कोई बड़ा अमीर होता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, कोई छोटा बिजनेसमैन होता है। दूसरा पॉइंट है ऊंच नीच की भावना, वहाँ भी फीलिंग्स ऑफ सुपेरियोरिटी एंड इन्फेरियोरिटी होती है, और मोबिलिटी भी होती है। तीसरा पॉइंट है गतिशीलता भी होती है। गतिशीलता ये होती है, छोटा व्यवसाय है और मेहनत करके वो आगे बढ़ सकता है। कोई भी व्यक्ति छोटे पद पे है, मेहनत करके आईएएस बन सकता है। और तीसरा है वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शसनेस। एक क्लास में एक कॉन्शसनेस होता है, डॉक्टर समझता है कि वो डॉक्टर है, सारा डॉक्टर यही समझता है कि वो डॉक्टर है, एक क्लास चेतना है। जैसे आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं या बीए सेकेंड ईयर में हैं या एमए में हैं, तो आपको ये फीलिंग है कि आप एमए में हैं, तो ये भी एक क्लास कॉन्शसनेस है। और सीमित सामाजिक संबंध, रिस्ट्रिक्टेड सोशल रिलेशंस होते हैं, वो अपने ग्रुप में ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं। और छठा है सामाजिक जीवन शैली, सामान्य जीवन शैली, कॉमन एक लाइफ स्टाइल होता है उनका। एक डॉक्टर्स की लाइफ स्टाइल एक जैसी होती है, प्रोफेसर्स की एक जैसी होती है, आईएएस की एक जैसी होती है, स्टूडेंट्स की एक जैसी होती है, और लेबर्स की एक जैसी होती है, तो कॉमन होता है। और क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी पाया जाता है, वर्क संघर्ष। सातवां पॉइंट है कि डिफरेंट क्लास में क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी पाया जाता है, हैव एंड हैव नॉट में, अमीर में, गरीब में, संपत्तिशाली में, संपत्तिहीन में। और नेक्स्ट पॉइंट है आठवां पॉइंट, ये एक अर्जित व्यवस्था है, अचीव्ड है। अपनी मेहनत से क्लास को हम अर्न करते हैं, ये जाति की तरह नहीं है। तो ये रहा कुल मिलाकर के। और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार सामाजिक विभेदीकरण क्या है। तो सामाजिक विभेदीकरण को भी थोड़ा समझ लेते हैं। सोशल डिफरेंशिएशन, सोशल डिफरेंशिएशन क्या है कि सामान्य तौर पे जब लोगों में, जब विभिन्न समूहों में अंतर होता है, उसको सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के लिए आवश्यक है, लेकिन जब उसमें ऊंच नीच की भावना आ जाती है, तब सामाजिक स्तरीकरण को एक अर्थ मिलता है। और सामाजिक विभेदीकरण की विशेषता है, पहला है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी, ये भी यूनिवर्सल होता है। दूसरा है जागरूक प्रक्रिया, कॉन्शस प्रोसेस है। और तीसरा, इसके कई आधार हैं, मेनी बेसिस है। उसके बाद समाज का विभाजन भी होता है इसमें। चौथा, डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। और पांचवा पॉइंट है एकता के लिए आवश्यक, ये भी ज़रूरी है यूनिटी के लिए, क्योंकि इंटरेक्शन करेंगे, एक जैसी फीलिंग होगी, एक जैसे लोग होंगे। और मनोवृत्ति का भी निर्धारण है। जो सामाजिक स्तरीकरण के बहुत सारे प्रकार हैं, वही इनके भी प्रकार हैं और विशेषताएं हैं। और अवैक्ट इम्पर्सनल प्रोसेस है, ये अवैक्तिक प्रक्रिया है। सामाजिक विभेदीकरण अवैक्तिक प्रक्रिया, इसका संबंध समाज को विभिन्न आधारों पर विभिन्न समूहों में विभाजित करने से है, इसलिए ये व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा कुछ सिद्धांतों की भी बात करेंगे इस वीडियो में। और थोड़ा ब्रीफ में पिछली बातों को हम देख लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के महत्व को देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के महत्व में व्यक्तित्व का विकास, पहला पॉइंट, व्यक्तिक संघर्ष से रक्षा, आवश्यकता की पूर्ति और कार्य करने की प्रेरणा। और सामाजिक संघर्ष से रक्षा, सामाजिक संकलन, ये सब पॉइंट है। सामाजिक संगठन, सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन एंड श्रम विभाजन, और श्रम विभाजन, डिवीज़न ऑफ लेबर एंड विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये इम्पोर्टेंस है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। और मानसिक संतोष, मेंटल सेटिस्फैक्शन है, और मनोवृत्ति का निर्धारण। उसके बाद क्या करें कि सामाजिक स्तरीकरण के आधार आप देख लीजिए। आधार में आप देखिए लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक और बौद्धिक कुशलता, और संपत्ति, व्यवसाय, धर्म, राजनीतिक शक्ति, ये सब
आधार है। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप की चर्चा बोटोमोर ने भी की थी, ये बहुत मशहूर है, इसको आप ज़रूर, ये अक्सर नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोटोमोर ने सामाजिक स्तरीकरण के 4 प्रमुख स्वरूपों की चर्चा की है: दास प्रथा, स्लेवरी, जागीर प्रथा, एस्टेट सिस्टम